कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंचे सीएम नायब सैनी। कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात, नाराजगी की अटकलों के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है। बैठक में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई है। नाराजगी के अटकलों के बीच ये मुलाकात हो रही है। महत्वपूर्ण मुलाकात इसको कहा जा सकता है। बैठक में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद हैं। अपराजिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अपराजिता, अभी मुलाकात चल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, इस मुलाकात को करीब आधे घंटे हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात में उनके साथ विधायक भव्य बिश्नोई यानी उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी इस मुलाकात में मौजूद है। बिल्कुल कहा जा रहा था कि वो नाराजगी चल रही है कुलदीप बिश्नोई के द्वारा क्योंकि उनकी टिकट नहीं मिली है। उनकी कोशिश थी कि उनके बेटे को भी मंत्री बनाया जाए। तमाम चीजें चल रही थी, इसको लेकर अब नाराजगी दूर करने के लिए नायब सैनी मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे हैं क्योंकि कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए उनके बेटे भी आदमपुर से एमएलए हैं जो हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, तो ताकि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सके कैंपेनिंग वगैरह में, आगामी लोकसभा चुनाव में एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सके। इन सभी चीजों को लेकर नाराजगी दूर करने को लेकर, इन चीजों को लेकर मुलाकात अंदर चल रही है। करीब आधे घंटे हो चुके हैं इस मुलाकात को। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सफल ये मुलाकात रहती है, कितनी नाराजगी दूर होती है या नहीं भी हो पाती है। क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट अब करेंगे हिसार लोकसभा सीट को लेकर, कैंपेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही है। अंदर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। तो बिल्कुल हिसार लोकसभा सूत्रों की माने तो हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या कुछ किया जाए। साथ ही पूरे बचे हुए 9 लोकसभा सीटों को लेकर भी पूरे चुनाव को लेकर चर्चाएं की जा रही है। जी अपराजिता, अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो वो भी नाराज चल रहे हैं, जैसे कि टिकट कटने से वो नाराज है और घर भी बैठे हैं। और ऐसे में ये भी अब नाराजगी तो जाहिर सी बात है नाराजगी है, लेकिन नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे हैं सीएम और साथ ही मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जैसा आपने बताया आधे घंटे से मुलाकात चल रही है और जब भी मुलाकात खत्म होगी तो ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि उनके बीच में बातचीत हुई है और जो नाराजगी है वो दूर होगी या नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और क्या कुछ किन मामलों पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसी समय में नामांकन भी करनी है, कैंपेनिंग जोरों पे लगी हुई है, सभी चीजों को लेकर तो कह सकते हैं मूलतः लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही चर्चा की जाएगी और खास तौर पे नाराजगी को लेकर, क्योंकि नाराजगी है, उनकी टिकट नहीं मिली है, तमाम चीजों को लेकर, तो खास तौर पर उन चीजों को लेकर चर्चा किया जाएगा। कोशिश की जाएगी उन्हें मनाने की ताकि वो मान जाए, नाराजगी दूर हो सके और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग तमाम चीजों को लेकर। काफी इनएक्टिव नजर आ रहे हैं पिता और बेटे दोनों, तो इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन की जाएगी किस तरह से क्या तैयारी होनी चाहिए सभी चीजों को लेकर। और खास बात यह भी है कि कांग्रेस की सूची अब तक जारी नहीं की गई है, संभवतः इन चीजों को लेकर भी चर्चाएं की जा सकती है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी देखिए चल नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ रहने वाला है, मगर ये पक्का है कि उनकी नाराजगी को लेकर चर्चाएं की जाएगी, एक्टिवली वो कैंपेनिंग कर सके, पार्टिसिपेट करे, इन सभी चीजों को लेकर। अपराजिता, अगर ये भी बात की जाए कि वो चुनाव प्रचार से भी काफी दूर नजर आए हैं, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए या भव्य बिश्नोई की बात की जाए, तो ऐसे में ये नाराजगी बहुत ज्यादा गहरी भी नजर आ रही है और ऐसे में इसलिए मुलाकात भी जरूरी थी और मुलाकात भी हो रही है। बिल्कुल, काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई भी टिकट मांग रहे थे हिसार लोकसभा से, पर उन्हें उनकी टिकट काट दी गई। साथ ही वो अपने बेटे को भी हिसार लोकसभा सीट से चाहते थे, मगर उनको टिकट कट गई, उनके परिवार की टिकट कट गई। तो ये तमाम चीजें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कोशिश की जा रही है। और साथ ही सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे को भव्य बिश्नोई को कैंपेनिंग के लिए स्टार कैंपेनिंग तरीके से कुछ बनाया जाएगा, ये सभी चीजें की जाएगी। तो जिसके लिए जरूरी है कि उनकी जो नाराजगी है वो शांत हो जाए, वो नाराजगी शांत हो जाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इन सभी चीजों को लेकर बहुत जरूरी है ताकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी करना चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक लोकसभा सीट में चूक ना हो सके। पूरी तैयारी करना चाहती है। 2019 के जो ऐतिहासिक जीत थी उसे रिपीट करना चाहती है, सभी चीजों को करना चाहती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। तो नाराजगी दूर करनी बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए ये एक औपचारिक अनऑफिशियल मुलाकात हो रही है, कह सकते हैं एक ऑफिशियल अनऑफिशियल मुलाकात हो रही है। ब्रेकफास्ट के बहाने चर्चाएं की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या
निष्कर्ष निकल कर आता है। हालांकि कोशिश की जाएगी, हरियाणा न्यूज पूरी कोशिश करेगी कि जब मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं उनसे बातचीत की जाए, जाना जाए कि क्या कुछ रही चीजें, क्या कुछ चर्चाएं की जाए, पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी भी मुलाकात अंदर चल ही रही है। जी अपराजिता, फिलहाल इस मुलाकात में भव्य बिश्नोई और साथ ही कुलदीप बिश्नोई के साथ और कौन कौन इस मुलाकात में शामिल है, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, इस मुलाकात में विधायक भव्य बिश्नोई के साथ बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनीत पुनिया भी इस मुलाकात में मौजूद है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर 4 से 5 लोगों की मुलाकात चल रही है, यानी कुलदीप बिश्नोई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही विधायक भव्य बिश्नोई, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया। जी अपराजिता, हमारे साथ बने रहिए। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल अभी भी कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर जो है मुलाकात चल रही है, आधे घंटे हो चुके हैं हालांकि मुलाकात को, इसको कैसे समझे? अभी क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है बातचीत के बाद? देखिए, निश्चित रूप से सभी का जो अभी पिछले पहले भी हमने चर्चा की है इस मुद्दे पर। दरअसल हिसार क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है वो हिसार का ही हिस्सा है। और जो खासतौर पर अगर बिश्नोई परिवार की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का परिवार है और उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई उस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और ऐसे में वे नाराज हैं तो उन्हें मनाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि रंजीत चौटाला रानिया से विधायक हैं और उन्हें टिकट मिला है हिसार का। तो ऐसे में उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ही यह मुलाकात, और इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। और देखिए, आज जब तक पूरी बातचीत नहीं आ जाती सामने कि उन्हें अभी मना लिया गया है और किस प्रकार से उनकी भूमिका चुनाव प्रचार के दौरान रहेगी और कैसे वे जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रमों में शामिल होंगे हिसार क्षेत्र में, ऐसी तमाम बातों को लेकर जो चर्चा चल रही है। और देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल उन्हें मनाने की कवायद में खुद जो है नायब सिंह सैनी जुटे हुए हैं और दूसरे पदाधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन जी अमित, इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक ही है और ऐसे में भव्य बिश्नोई भी काफी नाराज हैं और कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो दिग्गज नेताओं में से आते हैं बीजेपी में, अब नाराजगी तो उनकी जाहिर है। निश्चित रूप से शरीफा, देखिए अगर महत्व की बात करें इस क्षेत्र में तो उनका निश्चित रूप से महत्व है और उस परिवार का महत्व है, चौधरी भजनलाल के परिवार का महत्व है और वे नाराज थे लगातार, क्योंकि उम्मीदें जब बड़ी हो जाती हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि भव्य बिश्नोई के समर्थकों को, उनको खुद को उम्मीद थी कि हिसार क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देते हुए भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी उम्मीदें थी और वो भी मंत्री नहीं बने। और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र, तो उनको उम्मीदें थी कि यहाँ से जो है उन्हें दोबारा से मौका मिलेगा ऐसा कि चुनाव मैदान में वे उतरेंगे, तो उन्हें भी टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक था। और ऐसे में एक चर्चा और चली हुई है कि कांग्रेस की टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस बिश्नोई परिवार की नाराजगी को देखते हुए चंद्रमोहन बिश्नोई को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो इस सबकी जो अगर कोई राजनीति में देखिए गुना भाग सभी तरह के लगाए जाते हैं, सभी तरह के समीकरण जोड़े जाते हैं और ऐसे में बिश्नोई परिवार की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी उठा सकती है, ऐसा लगता है। और उसी लिए अब जो है आज बैठक चल रही है और बैठक में तमाम गिले शिकवे दूर किए जाएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अमित, बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रही है कि जो नाराजगी है उसको दूर कराया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आपने भी कहा कि काफी दिग्गज नेता रहे हैं और वो नहीं चाहेंगे, सीएम भी नहीं चाहेंगे कि वो नाराज रहें और कुछ ऐसी बात जो है सामने। लेकिन अगर ये नाराजगी दूर नहीं हो पाती है और बात नहीं बन पाती है तो फिर क्या विकल्प होगा? जी देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई तरह के जो दबाव होते हैं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री खुद जब पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से नाराजगी दूर करने के लिए गए हैं और गिले शिकवे हैं वो दूर कर लिए जाएंगे। हालांकि देखिए, टिकट नहीं मिलना एक बड़ी नाराजगी है, उसे दूर करना भी बड़ा मुश्किल होता है और खासतौर पर मंत्री नहीं बनाया वो भी नाराजगी है। तो ऐसे में नाराजगियां कई तरह की है। अब उन्हें अगर प्रचार के लिहाज से क्या दायित्व मिलता है और किस प्रकार का उनका जो नाराजगी को दूर करने की कोशिश में उन्हें क्या कुछ कहा जाता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि ये अंदर की बातें होती है, राजनीति में ऐसी बातें ना तो मुंह से कही जाती है और भविष्य में क्या उन्हें दिया जाएगा, किस प्रकार से, जैसे अगर मान लीजिए उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो आगे क्या रहेगी उनकी रणनीति, इन तमाम बातों की अंदरूनी बातें अभी मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी किस प्रकार का जवाब मीडिया से अमित जी ये भी जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप पॉलिटिकल एडिटर, आपको ये ज्यादा जानकारी होगी कि लोकसभा की सीटों का ऐलान जो है हो चुका है, प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं बीजेपी के, लेकिन जिस तरीके से भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो उनको टिकट नहीं मिली है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनको टिकट मिल सके? क्या ये विकल्प निकल सकता है?
जी बिल्कुल चविष्का, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, लगातार ऐसी चर्चाएं थी कि कुछ सीटों को लेकर जो है वो कैंडिडेट बदले जाएंगे, इस तरह की बातें चली थी। तो अगर हिसार के मामले में भी अभी बीजेपी की देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि बीजेपी सर्वे का सर्वे करवाती है। पहले भी सर्वे करवाए और अभी भी जो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, बावजूद इसके बीजेपी की ओर से उनकी जो एजेंसियां हैं सहयोगी, उनसे सर्वे करवाई जा रही है कि किस उम्मीदवार की परफॉर्मेंस को कैसे देखा जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रणजीत सिंह की टिकट बदल दिया जाए या यहाँ सिरसा से अशोक तंवर की टिकट को बदलने की चर्चा थी, तो क्या पता वहां भी बदलाव हो, क्योंकि जो सर्वे चल रहे हैं जिस हिसाब से, उससे लगता है कि अभी जो कांग्रेस की टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में बीजेपी रिस्क उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी मजबूत स्थिति में है और वो बदलाव कर भी देगी। तो वो सारे गुणा भाग को देखकर अगर बदलाव किए जाएंगे तो उनके लिए नुकसान की बात नहीं होगी। जी शविष्का। अमिता बने रही हमारे साथ। अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, फिलहाल अभी पहले आपने बताया कि आधे घंटे से मुलाकात चल रही है, फिलहाल वहां पर अभी कुछ हो रहा है? ताजा अपडेट चाहूंगी। तो अपराजिता से कनेक्शन फिर से साधने की कोशिश करेंगे। अभी आधा घंटा तो हो चुका है मुलाकात को, और हालांकि इसी मुद्दे पर तो ज्यादातर बातचीत हो ही रही होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनके नाराजगी को भी और इस मुलाकात को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कई तरीके की बातें भी हुई कि हो सकता है कि शायद उनको वो टिकट वापस भी दे सकते हैं सीएम, लेकिन ये मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। यह इतनी जल्दबाजी में भी पता नहीं चलेगा शविष्का कि टिकट का कोई उनको आश्वासन दिया गया है या कोई और आश्वासन दिया गया है। तो ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी दूर करवाने की भरसक कोशिश की जाएगी। और जो टिकट बदलाव की बात जैसे चर्चा में तो लगातार देखिए चल ही रही है, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों को लेकर लगातार यह बात उठी भी है कि कुछ प्रत्याशियों को जो है बदला जाएगा, 2-3 कैंडिडेट चेंज किए जाएंगे, ऐसी बातें चली है। तो उसमें हिसार क्षेत्र की बात भी थी, सिरसा की बात भी थी और एक दो जगह की और बातें भी चली, लेकिन अभी तक कोई इस बारे में सभी जो नेता है, चाहे नायब सिंह सैनी है, उन्होंने भी इनकार किया है। और अब देखिए, अगर मनाया जा रहा है तो उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या उन्हें टिकट का आश्वासन दिया जा रहा है या भविष्य में कोई उन्हें मंत्री पद का या किसी रूप में कोई कहीं राज्यसभा में भेजने का या संगठन में के लिहाज से कोई दृष्टि से कोई बड़ा पद देने की बात की जाएगी या किस रूप में, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बैठक देखिए आधा घंटा से चल रही है और इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, कुलदीप बिश्नोई किस मुद्रा में निकल कर आते हैं और अगला ट्वीट, अगला सोशल मीडिया के जरिए अपनी पोस्ट को वो क्या डालते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि आजकल शायराना अंदाज के जरिए, संकेतों के जरिए जो है सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की, बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नाराजगी की अटकलों में कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हो रही है। आधे घंटा हो चुका है इस मुलाकात को, और इस मुलाकात के पूरे होने के बाद ही जो चीजें हैं वो सामने क्लियर हो पाएंगी।